ओम शांति। मुरली। मुरली का नाम सुनते ही हम सभी को श्री कृष्ण की प्यारी सी बांसुरी याद आती है, जिसकी धुन सुनकर सारी गोपियां उनके प्यार में खो जाती थी। बस कुछ ऐसा ही मुरली का महत्व हम सभी ब्राह्मणों के जीवन में है। निराकार शिव परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर जो हमें ज्ञान सुनाया, उसे ही हम मुरली के रूप से जानते हैं। 33 वर्ष तक यह ज्ञान साकार रूप में दिया गया और अभी अव्यक्त रूप में दिया जा रहा है। इसी के संकलन को हम मुरली कहते हैं। जितना ही हम मुरली की गहराई में जाते हैं, उतना ही हम ईश्वर के प्यार में मग्न हो जाते हैं। मुरली को हम तभी अच्छे से समझ पाते हैं जब हम 7 डेज़ का राजयोग का कोर्स करते हैं। यह कोर्स नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाकर किया जा सकता है, या फिर अगर समय का अभाव है तो यह कोर्स YouTube पर भी अवेलेबल है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ज्ञान मुरली प्रतिदिन हेडक्वार्टर्स माउंट आबू से रिलीज़ की जाती है तथा दुनिया के हर सेंटर में वह सेम मुरली सुनाई जाती है। अमृत वेले के बाद स्नान आदि कर हमें ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर रोज़ मुरली सुननी चाहिए। तत्पश्चात हम अपने दैनिक कार्य को कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश हम सुबह सेंटर नहीं जा सकते तो दोपहर व शाम को भी सेंटर पर मुरली क्लास होती है। आजकल तो मुरली व्हाट्सएप और इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, परंतु खुद से पढ़ने में वह पावरफुल वाइब्रेशंस रिसीव नहीं होती। इसलिए सेंटर पर जाकर मुरली सुनने का एक अलग ही महत्व है। शिव परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, वह हमें टीचर के रूप में पढ़ाते हैं व सतगुरु के रूप में वरदान व गाइडेंस देते हैं। उनसे बड़ा टीचर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वह ज्ञान के सागर हैं और हमें बहुत ही श्रेष्ठ मत देते हैं। मुरली को हमेशा आत्मिक स्थिति में सुने व ऐसा ही फील करें कि शिव बाबा यह महावाक्य खास मेरे लिए पढ़ रहे हैं, वह खास मुझे ही वरदानों की प्राप्तियां भी करवा रहे हैं। इस ज्ञान मुरली में हमें अपनी सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। हमारे क्यों, क्या, कैसे के सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। शिव बाबा इस अमूल्य ज्ञान से हम सभी आत्माओं को विशेष व महान बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम सभी इस ज्ञान को फॉलो करके अपना पार्ट एक हीरो एक्टर की तरह प्ले करें। इस ज्ञान मुरली को हम श्रीमत भी कहते हैं। मुरली को डेली पढ़ने व सुनने से हमारे विचार महान बनते हैं व हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। इतने श्रेष्ठ विचारों में रहने से हमारा सभी प्रकार का व्यर्थ समाप्त हो जाता है व जो हमारा परम लक्ष्य है, संपूर्णता को पाना, वह सहज ही हो पाता है। मुरली की स्पेलिंग है MURLI। M मतलब मनन चिंतन करना, रिवाइज करना या रिकॉल करना। U स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। R स्टैंड्स फॉर रीडिंग यानी पढ़ना। L यानी लर्निंग, सीख। I स्टैंड्स फॉर इम्बाइब यानी धारण करना। आइए अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। M मतलब मनन चिंतन करना। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, वह तब तक एनर्जी नहीं देता जब तक वह डाइजेस्ट होकर पूरी तरह शरीर में एब्जॉर्ब ना हो जाए। यानी फूड के प्रॉपर डाइजेशन होने से ब्लड बनता है, फिर जब यह ब्लड बॉडी में फ्लो होता है तब हमें एनर्जी मिलती है। इस प्रकार ज्ञान का डाइजेशन होना यानी मनन चिंतन करने से ही उसका क्रक्स निकलेगा, वह हमारे जीवन में धारणाओं के रूप में दिखाई देगा। यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग। मुरली को सही रीति समझ अगर हम उसके पॉइंट्स को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल बन जाते हैं। और बाबा ने यह कई मुरलियों में बताया है कि अगर हम प्रॉपरली श्रीमत को फॉलो करते हैं तो बाबा हमारी लाइफ के लिए कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। आर यानी रीडिंग। डेली मुरली को पढ़ना या सुनना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक ज्ञान के पॉइंट की बहुत वैल्यू है और मुरली को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना काफ़ी नहीं, इसे पढ़ते सुनते समय हम इसकी गहराई में जाएं व अनुभूति करें। एल मीन्स लर्निंग, सीखने की ललक। डेली मुरली पढ़ेंगे तो कभी कभी ऐसा फील होगा
कि रोज़ तो कितनी बातें सेम ही होती हैं। ये राइट है, लेकिन बाबा इन सभी बातों को रिपीट कर हमारे मूल संस्कारों को इमर्ज करते हैं। वह हमें शक्तिशाली बनाते हैं ताकि किसी भी प्रकार से माया हमें परास्त न कर पाए और हम विजयी बने। लर्निंग मीन्स हमारी स्टूडेंट लाइफ है, और स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ होती है, जहाँ हमारी सक्सेस के लिए हमारे बड़े ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके हम उन्हें दिन में ज़रूर रिवाइज करें। आई मीन्स इम्बाइब करना, यानी धारण करना। जो पढ़ा है, समझा है, सीखा है, उसका मनन चिंतन करके उसे धारण करना, तभी हमारे संस्कारों में परिवर्तन आएगा। तमोगुणी संस्कारों को छोड़ हमें अपने अंदर सतोगुणी संस्कारों को इमर्ज करना है। तो यही सार निकल के आता है कि अगर हमें अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी संपूर्णता को प्राप्त करना है, अपने मूल गुणों और शक्तियों को इमर्ज करना है, तो मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। धन्यवाद। ओम शांति।